प्यार में धोखा जब हम खाते हैं तो मृत्यु समान पीड़ा होती है ना। तो आज के इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि जब प्रेम में धोखा मिल जाए, जब कोई पार्टनर कोई रिलेशनशिप में आपके साथ चीट कर जाए, धोखा कर जाए, या धोखा देकर आपको छोड़कर चला जाए, किसी और के साथ चला जाए, या वो है लेकिन किसी तीसरे के साथ आपसे धोखा कर जाए, तो उस पीड़ा को कैसे बर्दाश्त करें, उस पीड़ा से हम कैसे बाहर निकलें। और कुछ हद तक इस वीडियो को देखकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे धोखा देने वालों की जो नीयत होती है वो आपको समझ में आ जाए कि कोई इंसान धोखा दे रहा है या देने वाला है, ये भी आपको पकड़ में आ जाए कि इस आज की चर्चा को समझने के बाद। लेकिन उससे पहले नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, जिन्हें सीख कर आप अपने और दूसरों के रिश्तों में खुशहाली लेकर आ पाते हैं। जब कभी धोखा हो तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपके अंदर वैसी ही पीड़ा होगी जैसे हड्डियों के टूटने पर होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का वो फंक्शन है जो ऐसे ही फील करता है दोनों ही पीड़ा को। मतलब कि भयंकर ज़्यादा चोट लगने के बाद जो पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा आपको होती। आप धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। आपको ये लगता है कि आप में ऐसी क्या कमी थी, आपने ऐसा क्या कम कर दिया, आपने क्या ऐसा छोड़ दिया, कहाँ चूक गए जिसकी वजह से आपको ये धोखा खाना पड़ा। और सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है पुरुषों को। ये पुरुषों को ना ये टैकल करने आता नहीं। पुरुषों को ऐसा होता है, वो अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सर्वोत्तम हूँ, सर्वोपरि हूँ, सबसे अधिक हूँ। तो उनको ना ये आदत होती है कि चीज़ों को अपने हाथ के कंट्रोल में रखने की। तो पुरुषों में ज़्यादा पीड़ादायक होता है, उनको सहन नहीं होता। ये बोले पीड़ा दोनों का बराबर होती है, लेकिन पुरुषों को सहन नहीं होता है। और ज़्यादातर ये रिश्तों में जो धोखा वाला मामला होता है, तो जो नस वस काटने वाली हरकत, ट्रेन में कूद जाने वाली हरकत, मरने मुराने वाली जो हरकत है, वो पुरुष ही करते हैं, लड़के ही करते हैं। लड़कियां कहीं ना कहीं सहनशीलता उनमें ज़्यादा होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है, अपने आप को बाकी चीज़ों के साथ मैनेज करके वो आगे बढ़ना जानती हैं, तो उनके साथ ये थोड़ा कम है। एक बहुत गहरी बात आप जान लीजिए कि लोग धोखा नहीं देते, लोग सिर्फ बिकते हैं। बस आप नहीं खरीद पाए, आप अफोर्ड नहीं कर पाए उन्हें। आप में कोई ना कोई ऐसी अयोग्यता रही होगी जिससे वो कहीं और कंपनसेट कर गए, कहीं और वो उनको मिल गया, कोई बेहतर मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, इसलिए वो आपको धोखा दे करके बाहर निकल गए। ठीक है। और ये ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, और कुछ केस में सामने वाला ही चरित्रहीन है। समझ रहे हो? उसकी मंशा ही खराब है, उसकी नीयत ही खराब है, वो इंसान ही गलत है। तो अच्छा ही हुआ चला गया, तो आपको तो बहुत पहले उन्हें लात मार के निकाल देना चाहिए था। देखो दोस्तों, प्रेम हमेशा दो तरफा होता है। कभी भी अगर आपको ये लगने लगे कि आप इस रिश्ते में अकेले ही एफर्ट दे रहे हैं, अकेले ही बनाने के लिए तुले हुए हैं, अकेले ही समझा रहे हैं, मना रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, हमेशा ही गलतियों में सॉरी आप बोल रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि यहाँ पे धोखेबाज है की आदत है, ये चालाक है वो। आप भरोसा मत कीजिए, आप जल्दी से आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए, क्योंकि धोखेबाज लोगों की ये होती है, नियत होती है। क्योंकि भाई अगर दो लोग रिश्ते में, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही क्यों एफर्ट लगाएगा हमेशा, एक ही क्यों हमेशा कोशिश करेगा? हाँ, क्यों आप ही को हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ रही है घूमने के लिए, फिरने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, बात करने के लिए, मैसेज देखने के लिए, मैसेज चैट करने के लिए? आप ही को ज़रूरत पड़ रही है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कुछ समय के लिए इसको टेस्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा स्पेस लीजिए, थोड़ा अपने तरफ की जो इनपुट है उसको कम करके देखिए। अगर सामने वाला आपको क्रेव कर रहा है, आपके लिए लालायित हो रहा है, उसको क्रेविंग हो रही है आपकी, तब तो फिर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका वो ओवर डिलीवर करना चीज़ों को अभी ख़राब कर रहा था, वो धोखेबाज नहीं है। लेकिन अगर आपके सप्लाई को कम करने के बावजूद उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
तो मामला बहुत गड़बड़। एक ट्रेड और जान लीजिए, जो धोखेबाज होते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है, वो वैसे ही करता है। तो जो धोखेबाज होते हैं, जो खुद जैसा कर रहे होते हैं ना, वो आपके ऊपर वैसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। बात बात पर कुछ भी हुआ, आपको वैसी ही बातें कहेंगे, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, खुद हमेशा दूध के धुले हुए दिखने की कोशिश करेंगे। नहीं है, नहीं है। अरे भाई, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन ही इंसान होता है। यिंग यांग की थ्योरी जानते हो ना? तो जो हमेशा अपने आप को दूध का धुला हुआ दिखा रहा है और आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, समझ लो वो उसकी नीयत है। लोग ये नहीं बताते कि आप कैसे हैं, लोग ये बताते हैं कि वो कैसे हैं, अपनी जुबान से मुंह खोल करके। समझ आ रहा है? लोग जब अपना मुंह खोलते हैं तो असल में वो अपने आप को बता रहे होते हैं, वो आपके बारे में नहीं बता रहे होते। तो जब भी कोई आपके कैरेक्टर पे बेवजह उंगली उठाए, जब भी कोई, अगर आपका फ़ोन बिज़ी है, अगर आप रिप्लाई लेट से कर रहे हो, अगर आप कहीं गए हो, बात नहीं कर पा रहे हो, और आपका सीधा आपको अगर एक्यूज़ कर रहा है कि तू ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, या तू ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी, समझ जाओ वो खुद वही कर रहा है, उसकी खुद की नीयत है, उसकी खुद की वही मंशा है, वो खुद वैसा है, इसलिए वो ऐसा सोचता है। आप तो नहीं सोच रहे। जब वो जाता है तब आपके अंदर तो नहीं आई ऐसी भावना, आप तो ऐसा नहीं बोल रहे हो। तो जो जैसा होता है ना, वो ऐसा बोलता है। तो इस पर्सनालिटी के स्प्रेड को आप समझ के चलो, सब में कॉमन है, मेल फीमेल में। आप समझिए, अगर आप धोखा खा चुके हैं तो अब आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को दोबारा मौका मत दीजिए। बहुत माफ़ी मांगेगा, बहुत गिड़गिड़ाएगा, बहुत समझेगा, बहुत समझाएगा। बस एक बात जान लीजिए कि एक सांप अपनी स्किन को, अपनी केचुली उतारता है एक बड़ा और बेहतर सांप बनने के लिए, ज़्यादा शक्तिशाली सांप बनने के लिए। तो वो अपनी केचुली उतारने का नाटक कर रहा है, देखो मैंने ये उतार दिया है, मैं सुधर गई हूँ, मैं सुधर गया हूँ। नहीं, दोस्त बना लो ज़्यादा से ज़्यादा है, भरोसा मत करो, रखो, रखने का मन है तो रखो, अपनी व्यवस्था देखते रहो, रखना चाहो रखो, रहो साथ में, क्योंकि मन नहीं मानता, इतने लंबे समय के रिश्ते के बाद मन नहीं मानता कहीं ना कहीं, मत छोड़ो, ठीक है, पर भरोसा मत करो। अपनी व्यवस्था जल्दी से देख लो, जल्दी से आगे बढ़ने के बारे में सोच लो, अपने करियर पे ध्यान लगाओ, अपनी फिटनेस पे ध्यान लगाओ, अपने जीवन पे ध्यान लगाओ। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त हैं, अपने संबंधी हैं, अपना जीवन है, उस पर ध्यान लगाओ ना। क्यों मरना है एक ही के साथ? धोखा खाने के बाद भी क्यों उसके साथ जीवन और खराब करने के बारे में सोच रहे हैं? सुधर गया होगा तो दिख जाएगा, और अगर वो नकारा है तो आगे भी नकारा ही है। मत भरोसा कीजिए ऐसे लोगों पर। धोखा देने वाले लोग बड़े मासूम दिखते हैं, मासूमियत उनका सबसे बड़ा हथियार होती है। भोलेपन का नाटक, बहुत एकदम मिठास होगा उनमें, बहुत शहद घुला हुआ, समझ रहे हो? सारी दुनिया गलत लगेगी आपको, वो सही लगे। आप जानबूझ के सीना खोल के तीर अपने दिल में लेते हो, आपको कई बार मालूम भी होता है कि गलत हो रहा है, आप फिर भी वो तीर, शहद में डूबा हुआ तीर, अपने हाथ से उठा करके अपने हृदय में खोप लेते हो। इंसान है, क्या करे, लालच का पुतला है ना? तो समझो भाई, धोखा ऐसे ही तो होता है ना? और धोखा खा गए हैं, बुरा हो गया है, प्रकृति माता का धन्यवाद करो, यूनिवर्स का थैंक यू करो कि थैंक गॉड सही टाइम में धोखा मिल गया। अब जीवन में कुछ करेंगे, करियर पे ध्यान देंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, बॉडी बनाएंगे, सेहत बनाएंगे, लुक्स पे काम करेंगे। अरे भाई समझो, मेल और फीमेल दोनों को बोल रहा हूँ। अगर सबसे बड़ा गुनाह क्या है फिजिकल मैनर पे, आपको पता है? आपको शरीर तल पे सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप क्या है? कि आप बूढ़े हो जाओ बिना ये जाने कि आप कितने सुंदर हो सकते थे। अपने फिजिक के, अपने बॉडी के सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल को जाने बगैर, देखे बगैर अगर आप बूढ़े हो गए, सबसे बड़ा पाप है ये। इतने अजीब दिखने वाले लोग आज बेहद सुंदर दिखते हैं, बेहद आकर्षक दिखते हैं। आप अल्लू अर्जुन के पुराने मूवीज, पुराने शुरुआती टाइम के फोटोज और मूवीज को देखो, आर्या मूवी आने से पहले का देखो, अब बोलोगे अल्लू अर्जुन ऐसे दिखते थे। शाहरुख खान को इनिशियल टाइम की वीडियोस, फोटोज में देखो, शाहरुख खान ऐसे दिखते थे। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि लोग अति साधारण दिख रहे थे अपने जेनेटिक्स में, जैसे भी अपनी युवावस्था में, लेकिन उन्होंने अपने
फिजिक पे काम किया, अपनी नींद पे काम किया, अपने माइंडसेट पे काम किया, अपने एक्सरसाइज पे काम किया, और आज देखो क्या खूबसूरती, क्या शानदार व्यक्तित्व, क्या ऑरा है उनका। हाँ, ठीक है। तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले मोड पे चले जाइए, ठीक है। और इंतकाम पर्सन से नहीं लेना होता है, इंतकाम अपने आप से लेना होता है, अपने ओल्ड वर्जन से लेना होता है कि क्यों आप इस बेवकूफ़ी में फंसे थे, क्यों आप इस बेवकूफ़ाना हरकत में घुसे हुए थे, ठीक है। रिश्ते ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन उतने ही जहर से भर देते हैं अगर टॉक्सिक हो जाए तो, अगर सड़ने लगे तो। इस सड़े हुए दिल को, पुराने वाले दिल को निकाल कर बाहर फेंको, खड़े हो, खुद को बिजी रखो, तुरंत जिम ज्वाइन करो, तुरंत सुबह उठ के दौड़ना शुरू करो, क्योंकि ना ये आलसी शरीर ज़्यादा डिप्रेस होता है। ये जो धोखे से आपको डिप्रेशन आया है ना, उठो, दौड़ो, सांस भर के दौड़ो, है ना, दम भर के दौड़ के देखो, उसके बाद बताना मेरे को डिप्रेशन है या नहीं, अभी ख़राब लग रहा है या नहीं, एंजाइटी आ रही है कि नहीं। नहीं आएगी, क्यों आएगी भाई? ऑक्सीजन से भरा हुआ शरीर, प्राणों से भरा हुआ शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि मन भी मजबूत होता है उसके साथ। नहीं हो सकता, होता है, हो गया। पहले इंसान नहीं जो धोखा खाए हो, कितनों को छोड़ के गया है, कितने को छोड़ के गई है ना। और कई कई रिश्तों में फेल होने के बाद एक अच्छे रिश्ते में लोग आज आके खड़े हैं। तो अपने आप को ये बात समझाओ और निकलो। चलो, हो गया, वीडियो ख़त्म करो, मोबाइल बंद करो, साइड में रखो, तुरंत घर से बाहर निकलो, सनलाइट में निकलो, लोगों से मिलो, लोगों का चेहरा देखो, हंसते हुए लोगों को देखो, रोते हुए लोगों को देखो, दुकान वालों से जाके बात करो, लोगों से इंटरेक्शन करो। हाँ, नए क्लासेस ज्वाइन करो, इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश सीखो, बांसुरी सीखना है बांसुरी सीखो, गिटार सीखने जाओ, जिम जाओ, वर्कआउट करना सीखो। क्या है ये, ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो जाएगी, समझ में आ रहा है? चलो चलो, हो गया, वीडियो बंद करो, चलो निकलो। आज के लिए इतना ही, नमस्ते जी।